मैं क्या चाह रहा तू? तेरा क्या लेना देता? तेरा क्या लेना देता? ए सिद्धार्थ गुंडा ऐसी तेरे घर में खड़ा नहीं, अभी तुमको मैं घर पे लेता किसका घर है? तेरा घर तो है? घर पे लेता नहीं हाँ? हूँ। बोलना क्या चाह रहा तू? तेरा क्या लेना देता? तेरा क्या लेना देता? आउट ऑफ कंट्रोल हुआ रश्मि और सिद्धार्थ का झगड़ा। ये अगर मेरे से मेरे पास आवाज आए, घटिया दिखा दिया ना तूने अपनी औकात। तेरी औकात दिखा रहा हूँ। तेरे घर की औरतें होती होंगी मेरे घर की औरतें तेरे से नहीं है। आदमी क्या बोली? सुना क्या बोली? सुना मैंने चाय फेंकी तुझ पे क्योंकि तू उस लायक का कचरा है तू। What is this? Disgusting. I'm really sorry sir। ऐसी मतलब ऐसी कैसी? What is wrong with you? ये दो कौड़ी की सोच रखने वाला आदमी अगर ये मुझे ये बोलेगा मैं शूज से ऊपर अपने आप को रखती हूँ फिर, क्योंकि मैं इसको नहीं बर्दाश्त कर सकती। Getting your past out here. Mad you are. You're disgusting. That's what you want to hear. ऐसे लोग मैं अपने घर में कभी नहीं रहूंगा। You guys want to extend this season by 5 weeks? Then I think you should get another host for that because I am not ready for this shit. नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं स्टार फ्लिक्स, आपका अपना चैनल। बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं पिछली वीडियो को आगे कंटिन्यू करने के लिए। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि कैसे सिद्धार्थ और आसिम की राइवलरी पूरे सीजन का सेंटर बन चुकी थी, लेकिन अभी भी बहुत सारी राइवलरीज बाकी हैं। और एक बात सच कहूं, बिग बॉस 13 सिर्फ सिद्धार्थ और आसिम की वजह से याद नहीं रखा जाता। इस सीजन में एक ऐसी कंट्रोवर्सी हुई थी जिसे घर वाले भी शॉक हो गए थे, और उस कंट्रोवर्सी का नाम था रश्मि देसाई और अरहान खान का रिश्ता। लेकिन उस कहानी को पहुंचाने से पहले एक तूफान आ चुका था, उसका नाम था सिद्धार्थ वर्सेस रश्मि देसाई। सिद्धार्थ जब घर में वापसी में आए तो बहुत सारे प्लानिंग, प्लॉटिंग और सारी चीजें चेंज हो चुकी थी। दोनों के बीच शुरू हुई टेंशन अभी भी चल रही थी, लेकिन दिसंबर आते आते सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाने लगी। हर टास्क में आर्ग्यूमेंट होने लगे, हर डिस्कशन में टॉन्ट होने लगा, पहले की बातें रिपीट होने लगी, हर बात में ईगो क्लैश होने लगे। कभी रश्मि को लगने लगा कि वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं सिद्धार्थ। और फिर आया वो मोमेंट जो बिग बॉस के फैंस आज भी याद करते हैं, ऐसी लड़की कंट्रोवर्सी। एक आर्ग्यूमेंट के दौरान बात इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट्स करना शुरू कर दिए। पूरा घर शॉक था। कुछ कंटेस्टेंट रश्मि के सपोर्ट कर रहे थे, कुछ सिद्धार्थ को सपोर्ट कर रहे थे। सोशल मीडिया पे भी वॉर शुरू हो गई। ट्विटर पर फैंस एक दूसरे से लड़ रहे थे, इंस्टाग्राम पर क्लिप्स वायरल हो रही थी, और हर जगह एक ही डिस्कशन था, कौन सही कौन गलत। वीकेंड का वार का इंतजार हो रहा था, सलमान क्या बोलेंगे। लेकिन दोस्तों, वीकेंड के वार से पहले एक और एक्सीडेंट हुआ जिसने आग में घी डालने का काम किया। एक हीटेड आर्गुमेंट के दौरान रश्मि और सिद्धार्थ फिर आमने सामने आ गए। दोनों का गुस्सा कंट्रोल से बाहर था और घर वाले फिर भी बचाव कर रहे थे। अब तक सिचुएशन जो हो चुकी थी वो रश्मि और सिद्धार्थ एक ही रूम में होते। व्यूअर्स को लगता था कि लड़ाई पक्की है। वीकेंड के वार पर सलमान ने दोनों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, गेम खेलो लेकिन पर्सनल अटैक्स मत करो। लेकिन बिग बॉस 13 में चीज इतनी आसानी से नॉर्मल नहीं होती थी, और असली शॉक अभी बाकी था, क्योंकि घर में वापस होने वाली एंट्री थी अरहान खान की। जो अरहान वापस आए, रश्मि बहुत खुश नजर आई। उन्हें लगा कि घर में उनका सपोर्ट सिस्टम आ गया है। ऑडियंस भी देख रही थी कि रश्मि और अरहान के बीच काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। लेकिन सलमान कुछ और ही जानते थे, और जो सच सलमान रिवील करने वाले थे उसे पूरे सीजन को हिला के रख दिया। अरहान, आपको बड़ा शौक है ना बाहर की बातें घर में करने की? बड़ा शौक है ना आपको? चलो अपने बारे में कुछ बताओ। यू नो सम थिंग्स रश्मि? अरहान, तुम्हारे खानदान में कौन कौन है? मॉम, डैड, बहनें और भाई। और I have known you for the longest time, Rashmi. That is why I'm doing this right now. वो उसकी बात कर, जो लाटा साहब ने आपको बताई थी। He's not told you this? The marriage, Yeah? Child? बेवकूफ बनाने वाली दिक्कत है।
सलमान खुद आया आगे, संभालने डगमगाते रिश्ते की डोर। आपने बीच का बताया और पहले का नहीं बताया। इट इज द सिलीस्ट मिस्टेक दैट यू डन। इसमें छुपाने की क्या बात थी? एक पास्ट है भाई, हो गई गलती, सॉर्ट इट आउट। एक आदमी ने मेरे लिए इतना किया, सारी चीजें सही थी, फिर ये क्यों छुपाया? वीकेंड के बाद पर सलमान ने रश्मि से एक सवाल पूछा, फिर एक सवाल और पूछा, और धीरे धीरे उस बात को पॉइंट पर लाने के लिए जहां पूरा घर चुप हो गया, सलमान ने रिवील किया कि अरहान की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें रश्मि को पता नहीं है। रश्मि का फेस देखने लायक था, वो शॉक में थी, घर वाले शॉक में थे, ऑडियंस शॉक में थी, और सच कहूं कि मैं भी देख रहा था वो सीजन, तो मैं भी बहुत ज्यादा शॉक में था। और उस रात सोशल मीडिया पर सिर्फ इसी बात का डिस्कशन हो रहा था। ये कंट्रोवर्सी एक रिलेवेशन थी, ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक रिविलेशन नहीं थी, ये रश्मि की पूरी जर्नी के टर्निंग पॉइंट बन गई। रिवील होने के बाद इमोशनली रश्मि एकदम टूट गई। वो कंफ्यूज थी, अपसेट थी, और उन्हें समझा नहीं पा रही थी कि किस पर ट्रस्ट करें। पूरे घर का एटमॉस्फेयर एकदम इमोशनल हो गया। कई कंटेस्टेंट उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग उन्हें स्ट्रांग बनने की सलाह दे रहे थे, और ऑडियंस पहली बार रश्मि को वर्नेबल साइड देखने को मिला। इसी दौरान एक और इंटरेस्टिंग चीज हो रही थी। जब घर का एक हिस्सा कंट्रोवर्सी में उलझा था, तब दूसरे हिस्से में अलग कहानी लिख रही थी, और उसका नाम था सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की एक दूसरी स्टोरी। लेकिन धीरे धीरे उनकी बॉन्डिंग स्पेशल होने लगी। शहनाज अक्सर सिद्धार्थ के आसपास नजर आती थी, और ऑडियंस उनकी केमिस्ट्री को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगे, लाइक करने लगे, वीडियोस चलने लगे, क्लिप्स वायरल होने लगे, ट्विटर पर सिद्धनाज सिद्धनाज करके ट्रेंड होने लगा। क्या करूं मैं मर जाऊं, और फिर एक डायलॉग इंटरनेट को हिला के रख दिया, जैसे कि मैंने बोला था, सड्डा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता तोमी। बिग बॉस के बाहर के लोग भी शहनाज को जानने लगे, मीम्स बनने लगे, रील्स बनने लगे, वीडियोज होने लगी, हर जगह शहनाज ही शहनाज थी। लेकिन जहां ऑडियंस शहनाज को एंजॉय कर रही थी, वहीं घर के अंदर जेलसी, पॉजिटिवनेस भी बढ़ रही थी। शहनाज को पसंद नहीं आता था जब सिद्धार्थ किसी और कंटेस्टेंट के साथ टाइम स्पेंड करते थे। कभी वो नाराज हो जाती, कभी इमोशनल हो जाती, कभी गुस्सा हो जाती, तो कभी रोने लगती, और इसी वजह से सिद्धनाज मोमेंट और भी एंटरटेनिंग बन जाते। लेकिन सीजन अब फाइनल की तरफ बढ़ रहा था, और एक बार सबकी नजर दो लोगों पर आकर रुक चुकी थी, सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज। दोनों के फैन बेस अब बड़े हो चुके थे, दोनों को विनर मटेरियल माना जा रहा था, और सोशल मीडिया पर भी फैन वॉर्स बहुत ज्यादा चल रहे थे। हर पोल, हर ट्रेंड, हर डिस्कशन, बस दो नाम, सिद्धार्थ या आसिम। और ये शुरू हो रहा था बिग बॉस 13 का फाइनल चैप्टर। अगले फाइनल चैप्टर में हम देखेंगे सिद्धनाज की पूरी स्टोरी, शहनाज के सबसे इमोशनल मोमेंट्स, फाइनल वीक, और सिद्ध वर्सेस आसिम का लास्ट बैटल, विनर अनाउंसमेंट। तो देखते रहिए तब तक आप स्टार फ्लिक्स, और अगर अभी तक फिर से आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अपना चैनल बहुत छोटा है, इसको बहुत बड़ा बनाना है, और मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। तू कितनी बेइज्जती करवा रहा है लोगों के सामने। मत कर यार, पानी वाला मत कर, बाकी जो सजा देनी है मैं कर लूंगी। मैं पैर दबाया करूंगी, मैं तेरा सर दुखाऊंगी। क्या कर रही है? मुंह देख ले कैसे बना रहा है, कैमरा पे दिखा रहा है कि ये मेरे पीछे क्या कैमरा है? कैमरा ही है। ये मुंह बंद कर प्लीज। अरे यहाँ पे जल्दी से एक तो वो छोटा छोटा कर लो। नहीं 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 उठा रहा हूँ मैं तेरे को, मेरी पीठ पे। तू पागल है क्या?